अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज साबित हो गया कि इमरान खान बैरूनी फंडिंग से पाकिस्तान में इंतशार और अनारकी की सियासत जो है उसको चला रहे थे, उसको कर रहे थे। जो दूसरों को चोर कहा करता था शख्स, वो आज खुद चोर साबित हो चुका है। आप देखें, तारीख का अलमिया ये है और इंसाफ ये है कि जो दूसरों को इम्पोर्टेड हुकूमत कहा करता था, वो आज खुद जो है फॉरेन एजेंट साबित हो चुका है। जो दूसरों को झूठा कहा करता था, वो खुद झूठा साबित हो चुका है। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि सर्टिफाइड झूठा जो है वो शख्स साबित हो चुका है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को शोकाज नोटिस जारी किया है। 351 गैर मुल्की कंपनियों से मिलने वाली फंडिंग भी गैर कानूनी करार दे दी गई है। 34 गैर मुल्की शहरियों से हासिल फंडिंग भी ममनुआ करार दी गई है। जबकि पीटीआई ने 8 अकाउंट्स को ऑन किया है, 16 अकाउंट्स को पोशीदा रखा था। फिर मैं आपको याद करवा दूं कि ये फैसला इलेक्शन कमीशन का आया है, ना कि किसी व्हाट्सएप पर बनी हुई जेआईटी का, जिसकी फ़ोटो कापियों पर मबनी रिपोर्ट थी। फैसले में शामिल तमाम दस्तावेज़ात जो हैं वो स्टेट बैंक और एफबीआर की जानिब से मुहैया की गई हैं, तस्दीक शुदा हैं। और ये मज़े की बात है कि आप देखें, ये तमाम के तमाम दस्तावेज़ात जो हैं इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर हासिल की गई हैं। यानी कि वो ये भी नहीं कह सकते कि उनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है। फैसले के मुताबिक कासिम सूरी और असद कैसर भी पीटीआई के वो नामालूम अकाउंट्स जो हैं वो ऑपरेट किया करते थे, जिनको छुपाया गया। इन अकाउंट्स का नाम जो है पीटीआई डिज़ास्टर फंड था। दरअसल इमरान खान साहब ने हर गैर कानूनी और गैर आइनी तरीके से पार्टी चलाई और हुकूमत बनाई। अपने जो मुखालिफ सियासी लीडरान थे या रहनुमा थे, उनके ऊपर खूब इल्ज़ाम तराशी की, खूब बहतान लगाए। जबकि ख़ुद जो है वो अमरीकी फ़ंडिंग हासिल करते रहे, भारतीय फ़ंडिंग हासिल करते रहे, और साथ साथ ये भी ढंडोरा पीटते रहे कि उनके ख़िलाफ़ अमरीकी साजिश हो रही है, गैर मुल्की ममालिक की जानिब से, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनके ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है। आप अंदाज़ा लगाएँ कि फ़ारूक हबीब, फवाद चौधरी, मलिका बुखारी समेत जितने भी तहरीक इंसाफ के लोग हैं, वो इतने ढीठ हैं कि पूरा फ़ैसला आने के बावजूद भी कह रहे हैं कि अभी भी कुछ नहीं हुआ है, सत्तें खैरा हैं। और ये फॉरेन फंडिंग वाला तो मामला ही नहीं है, ममनुआ फंडिंग सामने आई है। तो मैं ममनुआ फंडिंग के हवाले से बता दूं कि ममनुआ क्या है। ममनुआ है नाजायज़ फ़रोशी, ममनुआ चीज़ें हैं मनशियात फ़रोशी, ममनुआ चीज़ें हैं कि आप ममनुआ अद्वियात का काम करते हो। तो ये ममनुआ होना भी कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। और साथ जो इमरान खान साहब सर्टिफाइड झूठे साबित हुए हैं, इससे बड़ा जो है इमरान खान साहब को डी सीट करने के लिए ना हमेशा के लिए ताउम्र ना अहली के लिए और क्या बड़ी वजह हो सकती है। हद ये है कि तहरीक इंसाफ वाले इस वक्त खुशियां मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि पार्टी पर पाबंदी या कप्तान जो है वो नाअहल नहीं हुआ है। लेकिन कोई उनको बताने वाला नहीं है कि इमरान खान गैर मुल्की फंडिंग लेने वाला फ्राडिया साबित हो गया है। और गलत बयान हल्फी के ऊपर जो है इमरान खान झूठे भी साबित हो चुके हैं। हकीकत ये है कि कप्तान ने झूठ बोलकर गैर मुल्की फंडिंग हासिल की, जुआ खेल कर कर्जे वापस किए। जैसे वो चपड़ासी कहा करता था जिस शख्स को, उसको वज़ीर दाखिला रख लिया। शेख रशीद, वो मशहूर उनका कोट है कि मैं इस शख्स को तो चपड़ासी भी नहीं रखूँगा। फिर जिस शख्स को वो डाकू कहा करता था, डिक्लेयर किया हुआ था कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, उसको वज़ीर आला पंजाब बनवा दिया। फिर मलक रियाज को भी इमरान खान साहब ने रिलीफ दिया, हालांकि सारी ज़िंदगी उनकी मलक रियाज को कोसते हुए गुजरी है और उनके हवाले से ये बातें करते हुए गुजरी हैं कि असल जो करप्शन की बुनियाद रखी वो मलक रियाज ने रखी मुल्क में। और आप देखें कि हमेशा कहा कि मैं IMF की बेड़ियाँ नहीं पहनूंगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, और आखिर में IMF की वो मिन्नतें तरले करते पाए हुए गए। फिर खान साहब ने अपने मुंह से खुद कहा कि बदअनुमान जो हैं वो नहीं है, लेकिन अक्ल वालों के लिए जो तमाम शवाहिद हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, लोगों को समझ आ रही है। अब वो जितना मर्जी ये बयानियाँ बेचे, मंजन बेचने की कोशिश करें, उनके जो टाइगर या टाइग्रेसिस हैं उनके बारे में तो नहीं कहा जा सकता, मगर जो अकल शऊर रखने वाला शख्स है, ये बंदा है, उसको ये वाज़ह तौर पर दिखाई दे रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो ना सादिक रहे हैं ना अमीन रहे हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग तो पहले ही इमरान खान साहब पर साबित हो चुकी है। जो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई है, सारा कुछ आया उसके अंदर। और अब इस हवाले से जो मुकदमा है अमेरिका के अंदर ज़ेर समात है। और याद रखिएगा आप इस बात को भी कि इमरान खान साहब जो हैं वो अमेरिका में कभी कोई मुकदमा नहीं जीते हैं, हमेशा आ रहे हैं। और इसमें भी कुछ बैद नहीं है कि इमरान खान साहब इस केस को भी हार जाएं। और
खाली पाकिस्तान से ही वो झूठे, चोर और डकैत साबित ना हो, पाकिस्तान से बाहर भी इमरान खान साहब को झूठा, चोर और डकैत साबित कर दिया जाए। अब जो पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन है उसके फैसले के बाद भी जो इमरान खान साहब हैं वो सादिक और अमीन नहीं रहे हैं। अब वो बाबे रहमता जो होते थे, एक जिन्होंने सादिक और अमीन इमरान खान साहब को डिक्लेयर किया था, उनको क्या कहना है, उनको वो कहीं से मिल जाएं और आकर वो मीडिया के ऊपर बता दें कि उन्होंने ये क्यों फ़ैसला किया था, तो सबको कहानी समझ आ जाएगी कि क्यों पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो 123वें नंबर 30वें नंबर पर हैं इंसाफ फराम करने वाले ममालिक में, और ये जो लिस्ट है वो 139 ममालिक की है। इससे बड़ा अलमिया पाकिस्तान के लिए क्या होगा। वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के हैं कुंवर दिलशाद साहब, उनके मुताबिक मसनूई और गैर मुल्की फंडिंग एक ही सिक्के के दो रुख हैं। जैसे कि इमरान खान साहब के जलसे के अंदर एक ही वक्त में रियासत मदीना का नारा भी लग रहा होता है और उसी वक्त में वहाँ पर एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट भी चल रहा होता है जिसमें डांस भी हो रहा होता है, और वो सारी चीज़ें जो चल रही होती हैं, और जो इमरान खान साहब की ज़ुबान है वो तो अल्लमान अल हफीज़। इसलिए अब सिर्फ ये तयन करना बाकी रह गया है कि कप्तान समेत पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ को लटकाना है या सीधा रखना है, और ये कितनी देर तक लटकाना है या कितनी देर तक सीधा रखना है। यूं इम्तहान जो है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ का ही नहीं, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर जितनी भी इत्तेहादी जमातें जो इस वक्त हुकूमत में शामिल हैं उन सब का है। वफाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक्शन के लिए डिक्लेरेशन करती है या नहीं करती, इन दोनों सियासी जमातों समेत दीगर तमाम सियासी जमातों, ख़ासकर नून लीग की जो हिम्मत है उसके बारे में आज सबको पता लग जाएगा। यहाँ से ही पता लगेगा कि वो किस तरह इस केस को परसू करते हैं, और अगर हुकूमत ने रेफरेंस भेज दिया सुप्रीम कोर्ट को, तो फिर उसके बाद असल इम्तहान जो है वो जजेस का शुरू होगा, सुप्रीम कोर्ट का शुरू होगा कि वो 3 रुकनी बेंच दोबारा से बनाकर लाडले को रिलीफ देते हैं या आइन और कानून के मुताबिक जो है इमरान खान साहब की मर्ज़ी के जज नहीं लगाते, बल्कि साफ शफाफ जजेस को लगाते हैं जो कि अदल कर सकें, जो कि इंसाफ कर सकें, और वो कप्तान को नाअहल भी कर सकें अगर वो गिल्टी हो, और तहरीक इंसाफ को भी फारिग कर सकें अगर वो गिल्टी साबित हो सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि शेख रशीद मुसलसल ये तासुर दे रहे हैं कि अदालतें जो हैं वो इनसे मिली हुई हैं, इसीलिए शेख रशीद साहब ने ये बयान दागा है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही समात के अंदर उड़ा कर रख देना। ये इसी सूरत मुमकिन है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ मिली हुए हो। इसीलिए अब ये बातें शुरू हो गई हैं कि अदालतें जो हैं वो फ़ैसला दे सकती हैं कि हो सकता है कि शायद इमरान खान को बताया ही ना गया हो कि निकाह के बगैर भी बच्चे पैदा करना जो है वो गुनाह है, गैर मुल्कियों से रकूम लेना भी जुर्म है, झूठा बयान हल्फी देना भी गलत है, यू टर्न झूठ और नौसरबाजी की एक शक्ल है, बद अखलाकी और बदतमीज़ी बहादुरी नहीं बल्कि बुरी तरबियत का नतीजा है। तो मुमकिन है इस तरह का फ़ैसला जो है वो अदालतें दे दें, कुछ बईद नहीं है ये जिस तरह का भी ये पंजाब वाले मामले के अंदर फैसला है सबके सामने है। पर याद रखें कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को बेटे से फ़र्ज़ी तनख्वाह ना लेने के ऊपर ताहयात नाअहल किया गया था। अब ये बड़ी एक शोर मचाया जा रहा है कि चंद लाख रुपए की तो बात है और फंडिंग के अंदर कोई बड़ी दूर की चीज़ नहीं कराते और सारा कुछ करते। तो नवाज़ शरीफ के ऊपर भी हज़ारों का इल्ज़ाम था। जो 2 नंबरी हो वो चाहे 1 कौड़ी की हो चाहे अरबों खरबों की हो, वो 2 नंबरी ही रहती है, उसको 2 नंबरी ही कहा जाएगा। उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये शख्स सादिक और अमीन है। और इसके अंदर तो आपको ये देखना पड़ेगा, यार्डस्टिक रखना पड़ेगी कि नवाज़ शरीफ को अपने बेटे से पैसे ना लेने के ऊपर जो है, तनख्वाह ना लेने के ऊपर निकाल दिया गया था अकामे के ऊपर। और इमरान खान साहब के ऊपर तो इल्ज़ाम है कि इन्होंने इंडियन और इजरायली नेशनल्स उनसे भी पैसा लिया, अमेरिकी नेशनल से भी पैसा लिया, बरतानवी नेशनल से भी पैसा लिया है, ऑस्ट्रेलियन नेशनल से भी पैसा लिया है। तो इसकी सज़ा आप खुद सोच लें क्या बनती है और क्या हो सकती है। इस केस से एक चीज़ साबित हो चुकी है कि इमरान खान साहब महज जो हैं वो बातें करने के जो थे वो बड़े चैम्पियन थे, गाजी थे, और उनके अंदर किरदार नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अफसोस से कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ के मुतवाले जो हैं वो अब भी होश के नाखून नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी नज़र में इमरान खान की एक जो हैसियत है वो एक देवता जैसी
चुकी है। और देवता अगर आपको मालूम हो तो कभी गलत नहीं होते, वो जितनी मर्जी गलती, बड़ी गलती कर दें, कोताही कर दें, मामला वो उसको, जो उसके फॉलोअर्स हैं उसको देवता ही समझते हैं। ये वही वाला मामला है जिस तरह जर्मनी के अंदर वो सारा मामला चला था हिटलर के साथ, जो नाजी कैंपेन थी। इमरान खान साहब ने बिल्कुल वो ही ट्रेनिंग की है अपने फॉलोअर्स की। बहरहाल अकबर एस बाबर जो हैं वो इस तमाम मैच के फाते रहे हैं। 8 साल उन्होंने मुसलसल जद्दोजहद किया और उन्होंने साबित किया कि पाकिस्तानी इदारे जो हैं वो, अगर उनके लोग ठीक हों और अगर वो कानून के मुताबिक चलें तो बड़े से बड़ा केस भी और बड़े से बड़ा मामला भी हल हो सकता है। देखा जाए तो इमरान खान के बाद अकबर एस बाबर को तहरीके इंसाफ की क़यादत करनी चाहिए, क्योंकि वो ईमानदार भी है और 8 साल अकेला लड़ता भी है। मेरे ख्याल से तहरीके इंसाफ वालों को चाहिए कि वो अपने बानी कारकुन, बानी रुकन अकबर एस बाबर की कदर लाजमी करें। आप इस हवाले से जो भी राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।